रायबरेली जो है कांग्रेस की कर्मभूमि है। 2 लाख से कम से कम। 2 लाख से हाँ 2 लाख 3 लाख से जीतेंगे। देखो हम आपको बता रहे हैं। कहीं आप चले जाओगे तो कह देंगे कि भाई बीजेपी यहाँ से आगे है, हाँ। कहीं आप चले जाओगे तो कांग्रेस है। हाँ। तो एक स्वर में तो ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन अब कांग्रेस का तो गढ़ है ही, कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का तो गढ़ है ही। हाँ। हाँ। कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस यहाँ से निकलेगी। निकलेगी। हाँ बिल्कुल। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ऐसा बतलाने वाले हैं लाखों। इस धरती पे कैसे जिए हम, कोई बतलाने वाला नहीं है। तो मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो। तो हमारी चुनावी यात्रा लखनऊ से निकलकर रायबरेली तक पहुंचने वाली है। बीच रास्ते में हम रुक गए, कुछ लोग हमको मिल गए जो चर्चाएं कर रहे थे, क्योंकि अब चर्चाएं बढ़ेंगी। जाहिर तौर पे राहुल गांधी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इन्हीं से पूछेंगे कि राहुल गांधी आए हैं। चाचा सबसे पहले अपना परिचय दे, क्या नाम है आपका? मैं तो इस गांव का सरोरा का प्रधान हूँ। अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ पर। अच्छा, तो चाचा क्या माहौल क्या है यहाँ पे? राहुल गांधी आ गए हैं। माहौल तो देखिए ऐसा है ना कि अब प्रयास तो दोनों लोग करेंगे। हाँ। अभी तो मतलब नामांकन हुआ है, हाँ। प्रयास दोनों लोग करेंगे और जनता के मन में जो रुझान है वो बन चुके हैं अपने, हाँ। ठीक ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारा जो व्यक्तिगत सोच है कि भारत एक संवैधानिक देश है, हाँ। ठीक ना। हाँ। इसमें कोई भी आदमी जो खड़ा हो कम से कम उसको ये जानकारी जरूर हो कि अगर तुम संविधान लागू करवाओगे, वहाँ पर जाओगे संसद में, हाँ। ठीक ना। हाँ। और संसद में जाने के बाद में तुम पूरे देश में संविधान लागू करवाओगे। हाँ। अगर आपको संविधान नहीं पता है, हाँ। संविधान का पहला पन्ना उद्देशिका तुमको नहीं पता है, तो तुम वहाँ क्या करने जाओगे? उसमें क्या तुम न्याय की बात, शिक्षा की बात, समता की बात, हाँ। मौलिक अधिकारों की बात, हाँ। इसकी बात वहाँ करोगे जा करके? और क्या? वहाँ किस मतलब तुम मतलब हिंदू मुस्लिम की बात करोगे कि संविधान की बात करोगे, हाँ। कि मंदिर मस्जिद की बात करोगे? नहीं तो क्या विकास- बात होनी चाहिए? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो में गारंटी दी कि भाई हम ये 5 गारंटी दे रहे हैं। शिक्षा की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, श्रमिकों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। तो वो तो कर ही रहे हैं ना, संविधान बचाने की भी तो बात कर रहे हैं। संविधान तो देखिए ऐसा है कि बहुत से लोग जातिवादी मानसिकता के हैं, हाँ। ठीक ना। वो जो है कहीं भी हो, जब उनकी जात के पक्ष की बात आती है ना, तो वह जो है संविधान भूल जाते हैं। लेकिन मानवता की बात जो करने वाला आदमी है, जो भी होगा, समाज को और देश को उसके साथ में लगना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि आपकी जीत गए तो उनकी विचारधारा तो कोई होती नहीं। उनकी आइडियोलॉजी सबसे बड़ी बात होती है। हाँ। कि विचारधारा उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो उत्तम क्वालिटी की विचारधारा हो मनन करें, और मनन करने के बाद में वोट दे। तो क्या किसकी विचारधारा बताइए, किसकी यहाँ पे मजबूत पार्टी है? मजबूत पार्टी में कहीं आप चले जाओगे तो कह देंगे कि भाई बीजेपी यहाँ से आगे है, हाँ। कहीं आप चले जाओगे तो कांग्रेस है। हाँ। तो एक स्वर में तो ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन अब कांग्रेस का तो गढ़ है ही, कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का तो गढ़ है ही। हाँ। हाँ। कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस यहाँ से निकलेगी। निकलेगी। हाँ बिल्कुल। वही बता रहे हैं, कांग्रेस का तो 90% निकलेगी। गढ़ है ही। 90% निकलेगी। हाँ, और अच्छा। हाँ। लेकिन कुछ एक- विकास लोग वहाँ लेकिन कहते एक हैं कि बात- भाई ये परिवारवाद वाली पार्टी है, लेकिन एक बात ये और है। वंशवाद वाली पार्टी है। कोई विकास किए हैं? कौन? सोनिया गांधी कुछ किए हैं यहाँ पे? ये वो देखो कारखाना लगा हुआ है लालगंज में, जो रेलवे कोच लगा नहीं है, हाँ। तो सोनिया गांधी को देन है। अच्छा। और क्या? अच्छा एक आप ये बात नहर बताओ। जो देख रहे हो, आप नहर पत्र- ये किसकी देन है? आप पत्रकार इंदिरा जी की देन है। नहीं यहाँ रेगिस्तान हो जाता भैया। अच्छा। और क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप पत्रकार हो, आप हमसे ज़्यादा जानते हो, हाँ। ठीक है ना। हम मतलब यहाँ लोकल हैं, लेकिन आप तो पूरा भारत कवर करते हो, ठीक है ना। आपकी समझ में कैसा होना चाहिए देश कैसा होना चाहिए बताइए। बताइए। संविधान से चलना चाहिए, देश संविधान से विकास बढ़ाना की गति में चाहिए। चलना और ये चाहिए। जितने नेता जीत करके जाते हैं, हाँ। ये संविधान का पन्ना पढ़ते हैं। संविधान के जो है बाबा साहब ने इतनी मेहनत किया था कि मतलब यहाँ दलितों का हक मिलता है। अब बताइए,
5 किलो रोटी राशन हमको नहीं चाहिए ज़्यादा। हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से हमारे भी बच्चे आगे पढ़ें, हमारे भी बच्चे योग्य मतलब हैं योग्य बने, हमारे बच्चों में। तो यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम ये वहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं देंगे, गांव-गांव में ऐसी सुविधाएं देंगे कि रोजगार बढ़े। देखो हम पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूँ, हम लोगों को जागरूक ये कहता हूँ। तो 5 किलो राशन मतलब असरदार नहीं है भाई? 5 किलो राशन का क्या मतलब है आप बताइए? अरे भाई लोगों को राशन मिल रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है कि लोगों के घर में राशन, गरीबों के घर में राशन जा रहा है 5 किलो राशन। अरे भाई ठीक है, लेकिन जो ये बच्चे हैं हाँ, अगर ये बदहावास होकर के घूमेंगे, हाँ, अगर उनको रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो राशन से काम कहाँ चले? तो भाई रोजी चाहिए, रोटी नहीं। अरे तो भाई ये बताइए, राम मंदिर बनवा दिया इतना बड़ा, इतने 500 वर्षों का संघर्ष था, राम मंदिर बनवा दिया, वो बड़ी चीज नहीं है। तो राम मंदिर से सपोर्ट मांग लेना, भगवान राम ही तो सपोर्ट तो मांग रहे हैं। हाँ, तो वहीं जाए सब, वहाँ यज्ञ करवा दें, वहाँ पर सोमे कराए यज्ञ करवा दें, और मंदिरों में ही बैठे हैं। हम लोगों के बीच में वोट मांगने की क्या जरूरत है? वही सबसे बड़े मंदिर थोड़े ही बढ़ता है, इतने ही लागत से मंदिर भी बनवाओ, उसमें भी हमारी आस्था है। लेकिन हमारे विद्यालय बढ़िया होने चाहिए, हमारे अस्पताल बढ़िया होने चाहिए, वहाँ पर बढ़िया ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहीं एक पैसा नहीं है, नहीं वो दवा करा सकता है, तो उसको बढ़िया सा ट्रीटमेंट करवाओ। और नेता ऐसा होना चाहिए कि जो समाज को समर्पित हो। हमारा तात्पर्य ये है कि अब राहुल गांधी तो क्षेत्र में जो अगर जीत भी जाएंगे ना, जीत गए तो अब उनको बड़ा क्षेत्र देखना है ना, तो वो तो बड़े क्षेत्र देखेंगे। लेकिन विकास करवाते हैं कि नहीं? सोनिया गांधी बड़ा क्षेत्र देखें। विकास तो हुआ, विकास तो कांग्रेस वही कांग्रेस को मतलब राजनीति कौन जानता था? हाँ, रायबरेली जो है कांग्रेस की कर्मभूमि है, ठीक है ना। सन 52 से लेकर के आज तक मतलब है वो कांग्रेस ही रही है। एक बार गलती किया है इंदिरा जी को जो है हरा करके, ठीक है ना। और अब जनता है तो कितना वोट से जीतेंगे? हम आपको बताएं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जीतेंगे, कितना वोट से जीत जाएंगे? 2 लाख से कम से कम। 2 लाख से? हाँ 2 लाख 3 लाख से जीतेंगे। देखो हम आपको बता रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी पिछले 2 महीने से 3 महीने। अच्छा चाचा, आप राम मंदिर पे एक बहुत कविता बोल रहे थे, मस्जिद और मंदिर पे, वो जरा सुनाइए पहले। देखो, स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ऐसा बतलाने वाले हैं लाखों। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ऐसा बतलाने वाले हैं लाखों। इस धरती पे कैसे जिए हम, इस धरती पे कैसे जिए हम, कोई बतलाने वाला नहीं है। तो मंदिर छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, किसी गरीब आदमी को दुखाओ नहीं, ठीक ना। सबसे बड़ा भगवान वही है जो गरीबों की मदद करे, गरीबों के बीच में रहे। एक भी व्यक्ति को अगर आप दुखा देंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, चाहे वैकुंठ में जाओ चाहे नरक में जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी जन्म लूँ तो मैं अपने गांव की सेवा करूं और हमारे गांव के लोग इतना समझदार हो जाएं। अच्छा चाचा, किसानी की अगर बात करें, प्रधान है आप गांव के, किसानी का क्या हाल है? किसानी तो देखो अब 5 किलो मतलब वो जो है यूरिया वो भी कम कर गई, रेट भी ज़्यादा महंग गया। और सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जो 400 का सिलेंडर था, सिलेंडर था, जानवर इतने ज़्यादा जानवर भैया हो गए जो ठगना जानवर है, उसकी वजह से फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जान लीजिए हम लोग रात रहते वहाँ पे, ये कंडीशन चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से कोई जानवर खुद का डाल रहे हैं तो डालने वाले पर भी कार्रवाई हो। अगर दलवाए लागत मिल जा रही है जो किसानी में लग रही है, लागत कहाँ मिल पा रही है भैया? नहीं मिल रही, नहीं मिलती नहीं मिल पा रही है लागत। अगर आदमी मतलब अपना जोड़ ले
तो समझ लो घाटे में चल रहा हुआ किसानी में। इसके अलावा और कोई काम करता हो तो भले ही, लेकिन कि लागत नहीं मिलती है, आपको मैं बता रहा हूँ। लागत नहीं, हाँ, कोई लागत नहीं मिलती, ठीक है ना। आमूल परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग आते हैं 5 साल इलेक्शन लड़ेंगे, अगली बार टिकट नहीं मिला कोई नहीं लड़ेंगे। देखो हमारा कहने का मतलब जिसे भी वोट देना है अपनी आइडियोलॉजी और जैसे विचारधारा माननीय मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, अगले 5 सालों में 2 गुना हो जाएगी। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि आय 2 गुना हो गई कि 50% घट गई। ये आप क्या करते हैं? आपका नाम? अरे साहब हम किसान हैं बाबू साहब। किसान है आप? जी 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 किसान है। तो आप बताइए, आप भी तो किसान है, क्या आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम है अच्छा, सोनपाल यादव। मैं इधर यही मुबारकपुर छापो का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यही गांव से है प्रधान जी वाले? नहीं, आगे हमारा गाँव पड़ जाता है। अच्छा, आपका प्रेजेंट टाइम पे ही मैं जो है 5-6 बीघे जमीन जो मेरी ऐसे पड़ी हुई है जो केवल पशुओं की वजह से पड़ी हुई है, खाने के लाले हैं बाबू साहब। ये दिक्कत है, बहुत आय दिक्कतें दुगना हैं। होने की जगह पे आय आधी से कम हो गई। अगर उसमें बोल दिया जाए और जानवर आके जर जाते, खत्म कहानी। ये है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी यहाँ से आती, अब तो राहुल गांधी ठहरा गए हैं तो इस बात का कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी आती तो और क्या माहौल कुछ बदलता? मतलब है तो राहुल में और प्रियंका में, सोनिया में, सब घर में एक ही हैं। तो एक मतलब जो तारतम्य है कि हमें देश के लिए ये काम करना है, तो चाहे इंडिया हो चाहे वो हो, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। प्रियंका गांधी का भाषण सुन रहे हैं? नहीं, भाषण तो मैं सबके सुनता हूँ करीब, ठीक है ना, क्योंकि तो आप मैं प्रबुद्ध आदमी हूँ। सुन रहे हैं? हाँ, भाषण तो मैं सबके सुनता हूँ। इस समय धुआंधार भाषण दे रही हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया भाषण दे रही हैं, पहुँच रही हैं लोगों तक। हाँ बिल्कुल भाई। अब देखो, अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आगे जाएगा, हाँ। कौन पीछे जाएगा। देखिए, लेकिन हमारी विशेष है दोनों लोगों को कि भाई आप अपनी बात जो है जनता के बीच में जाकर के समझाएं कि हम करेंगे क्या देश के लिए, संविधान के अनुसार काम करेंगे कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, जो भी कर रहा है गलत करेगा, वो गलत है, जो सही कर रहा है सही है। मैं सत्य का पुजारी हूँ, सत्य का पंथी हूँ, न किसी पंथ में हूँ, न संप्रदाय में हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। राजनीति करते हैं लेकिन कोई पक्ष नहीं लेंगे, ऐसा भी बोल रहे हैं। नहीं, राजनीति करता हूँ मेरे गांव में, आप देखाइए जा करके। मैं खुलायाम कहता हूँ कि जो अनीत को सुबह खाओ भाई, तो मैं बच्चे वह बिसराइए। आप मुझे कहिए, मुझसे लड़िए, गलत काम करूँ 100 बार मुझसे कहिए, ठीक है ना, जहाँ मिलूँ कहाँ कहिए। ठीक है, तो देखिए चाचा लोग मिले यहाँ पे, और आगे भी चलेंगे, रायबरेली के अंदर चलेंगे और रायबरेली का माहौल चेक करेंगे, क्योंकि माहौल जानना जरूरी है। माहौल इसलिए जानना जरूरी है कि भाई अब राहुल गांधी ने नामांकन यहाँ से कर दिया है, नामांकन कर दिया है, तो अब क्या माहौल बनेगा। प्रियंका गांधी ने कहा है 6 तारीख के बाद से रायबरेली अमेठी की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी और आएंगी। तो अब यहाँ पे माहौल कैसा, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या लोगों तक राहुल गांधी की बातें पहुँच पा रही हैं, क्या लोग राहुल गांधी के जीत के लिए आश्वस्त हैं, या फिर कुछ और ही माजरा है, कुछ और चर्चाएं हैं। साइलेंट वोटर हैं बहुत सारे जो कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, हमारी बोली बहुत अच्छी हो गई, और कविता भी चाचा ने बहुत अच्छी बोल दी है। तो आगे चलेंगे, आगे का माहौल भी आपको बताएंगे।